एक साधारण सा पेड़ हमें सिर्फ छांव ही नहीं देता, बल्कि जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन भी बनाता है। लेकिन सवाल यह है, एक पेड़ कितना ऑक्सीजन बनाता है? क्या यह सच है कि एक पेड़ हमारी पूरी लाइफ के लिए काफी हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि पेड़ कैसे ऑक्सीजन बनाते हैं और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल क्लस्टर ERRAM टेक पर। पेड़ नेचर के साइलेंट जायंट्स, हमारे प्लैनेट के गार्डियंस हैं, जो हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं। ये हमारी धरती के लंग्स हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। जिंदगी को बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा रोल है। विशाल रेडवुड से लेकर खूबसूरत विलोज तक पेड़ कई साइजेस, शेप्स और स्पीसीज में पाए जाते हैं और हर एक धरती पर जिंदगी की रिच टेपेस्ट्री में अपना योगदान देता है। ये तेज धूप में शेड देते हैं, ढेर सारे जानवरों को शेल्टर देते हैं और उपजाऊ मिट्टी को जमा कर इरोजन को रोकते हैं। लेकिन शायद उनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन बनाने में उनका रोल है। पेड़ नेचर के अल्केमिस्ट्स हैं, जो सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लाइफ गिविंग ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिसकी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस नाम का ये कमाल का प्रोसेस धरती पर लाइफ का बेस है, जो पेड़ों को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी फाइट में जरूरी पार्टनर बनाता है। मेरे साथ जुड़िए और हम पेड़ों की इंटरेस्टिंग दुनिया में जाएंगे और ऑक्सीजन बनाने की उनकी अमेजिंग एबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक अमेजिंग प्रोसेस है जो लीफ के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के अंदर होता है। इमेजिन करो, छोटे छोटे सोलर पैनल्स, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं, हर लीफ में सन की एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट्स में क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जो लीव्स को उनका ब्राइट कलर देता है। जब सनलाइट लीफ पर पड़ती है तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। रूट्स से लिया गया पानी और हवा से छोटे छोटे होल्स, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, के थ्रू अब्सॉर्ब किया गया कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल जाते हैं, एक तरह की शुगर जो पेड़ की ग्रोथ को बढ़ाती है। इस अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन के बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जो पेड़ों से सभी लिविंग बीइंग्स के लिए एक प्रीशियस गिफ्ट है। फोटोसिंथेसिस सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच एक डेलिकेट डांस है, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जैसे फैक्टर से प्रभावित होता है। जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तो पेड़ लाइफ गिविंग गैस पंप करते हुए, जो हमें जिंदा रखती है, ऑक्सीजन के फैक्ट्रीज बन जाते हैं। ये एक आम गलत फहमी है कि पेड़ 24/7 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। यह सच है कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस दिन के उजाले में होता है, लेकिन पेड़ों को भी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह सांस लेने की जरूरत होती है। दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस की रेट पेड़ के खुद के ऑक्सीजन कंजम्पशन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का नेट रिलीज होता है। लेकिन रात में जब सनलाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है और पेड़ रेस्पिरेशन की तरफ मुड़ जाते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है, जहां पेड़ ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान कंज्यूम होने वाली ऑक्सीजन की क्वांटिटी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होने वाली क्वांटिटी से काफी कम होती है। इसलिए 24 घंटे के पीरियड में पेड़ अभी भी नेट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक पेड़ कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं। पेड़ की स्पीसीज, उसकी एज, साइज, ओवरऑल हेल्थ और उसके आसपास का एनवायरनमेंट, ये सब उसके ऑक्सीजन प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। एवरेज एक मैच्योर हेल्थी पेड़ हर साल लगभग 100 किलोग्राम्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। समझने के लिए, इतनी ऑक्सीजन 2 लोगों को पूरे एक साल जिंदा रखने के लिए काफी है। लेकिन कुछ पेड़ों की स्पीसीज, जैसे फास्ट ग्रोइंग पॉपुलर्स, ओक या मेपल जैसे स्लो ग्रोइंग स्पीसीज के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। एक फॉरेस्ट में लाखों पेड़ों के कंबाइंड इफेक्ट के बारे में सोचो, जो हमारे प्लैनेट की ऑक्सीजन सप्लाई को रिफिल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पेड़ सच में हमारे प्लैनेट के अनसंग हीरोज हैं, जो हमें जिंदगी की सांस देते हैं। सेक्शन 5, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, छोटे सीडलिंग्स से लेकर माइटी जायंट्स तक। हमारी तरह पेड़ों की भी अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग जरूरतें और कैपेबिलिटीज होती हैं।
एक छोटा सीडलिंग ऑब्वियसली एक जायंट ओक के मुकाबले बहुत कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा जो सदियों से धरती पर है। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, फोटोसिंथेसिस की उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है और मैच्योर होने पर पीक पर पहुंच जाती है। पेड़ की स्पीसीज भी उसके ऑक्सीजन प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फास्ट ग्रोइंग पेड़ जिनका यूज अक्सर कमर्शियल फॉरेस्ट्री में होता है, उनमें फोटोसिंथेसिस की हाई रेट होती है जो क्विकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन स्लो ग्रोइंग लॉन्ग लिविंग पेड़ जैसे ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी पेड़ के ऑक्सीजन प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के लिए पर्याप्त सनलाइट, पानी और न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। पेड़ वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट में फ्लरिश करते हैं, जबकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ड्राउट या पोल्यूशन उनकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को बैडली अफेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6, ऑक्सीजन के अलावा हमारे प्लैनेट के लिए पेड़ों के मल्टीफेसेटेड बेनिफिट्स। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पेड़ों की सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज में से एक है, लेकिन उनके बेनिफिट्स सांस लेने से कहीं आगे तक हैं। पेड़ नेचर के मल्टीटास्कर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, पानी कंजर्व करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं और बहुत सारी स्पीसीज के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। पेड़ नेचुरल कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करते हुए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब और स्टोर करते हैं। उनके फैले हुए कैनोपीज बारिश को रोकते हैं, रन ऑफ को कम करते हैं और पानी को धीरे धीरे जमीन में सीप होने देते हैं, एक्विफर्स को रिफिल करते हैं और इरोजन को रोकते हैं। फॉरेस्ट छोटे इंसेक्ट्स से लेकर मैजेस्टिक प्रेडेटर्स तक लाइफ की अमेजिंग वैरायटी के लिए सैंक्चुअरी प्रोवाइड करते हैं। वो लाइफ के कॉम्प्लेक्स वेब्स हैं जहां हर ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन के फैक्ट्रीज नहीं हैं, वो हेल्थी थ्राइविंग इकोसिस्टम्स का बेस है। सेक्शन 7, एक्शन की जरूरत। हमारे ग्रीन एलाइज की रक्षा करना। उनकी वैल्यू के बावजूद दुनिया भर के फॉरेस्ट्स को डिफोरेस्टेशन, डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज से खतरों का सामना करना पड़ रहा है। टिम्बर, एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन के लिए लार्ज स्केल क्लियरिंग फॉरेस्ट्स को खतरनाक रेट से डिस्ट्रॉय कर रही है। डिफोरेस्टेशन के रिजल्ट्स बहुत बुरे हैं, जिससे हैबिटेट लॉस, स्पीसीज एक्सटिंक्शन, क्लाइमेट चेंज और एयर एंड वाटर क्वालिटी में डिक्लाइन हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है कि हमारी वेल बीइंग हमारे प्लैनेट के फॉरेस्ट्स की हेल्थ से जुड़ी हुई है। एक्शन का टाइम अब है। हमें अपने प्लैनेट के फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए नहीं, बल्कि धरती पर सभी लाइफ के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए। सेक्शन 8, फ्यूचर के लिए पेड़ लगाना, क्लीन एयर और थ्राइविंग प्लैनेट की लेगेसी। हर लगाया हुआ पेड़ एक ग्रीन हेल्थी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। पेड़ लगाना क्लाइमेट चेंज से निपटने, एयर क्वालिटी इंप्रूव करने, पानी कंजर्व करने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए सबसे इफेक्टिव कामों में से एक है। चाहे वो आपके बैकयार्ड में एक पेड़ हो, एक कम्युनिटी गार्डन हो या लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट हो, हर एफर्ट मैटर्स करता है। पेड़ लगाकर हम सिर्फ ऑक्सीजन प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा रहे, हम इकोसिस्टम्स रिस्टोर कर रहे हैं, हैबिटेट्स बना रहे हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप की लेगेसी छोड़ रहे हैं। ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां हर बच्चे को क्लीन एयर में सांस लेने, पेड़ों के नीचे खेलने और एक थ्राइविंग फॉरेस्ट के वंडर्स देखने का मौका मिले। इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन। ग्रीनर टुमारो को अपनाना। जैसे हमने पेड़ों की इंटरेस्टिंग दुनिया और ऑक्सीजन बनाने की उनकी अमेजिंग एबिलिटी को एक्सप्लोर किया है, एक मैसेज क्लियर है, पेड़ धरती पर लाइफ के लिए जरूरी हैं। वो हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं, हमारे इकोसिस्टम्स के गार्डियंस हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स का सोर्स हैं जो हम सबको सस्टेन करते हैं। अपने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की रक्षा करके और नए पेड़ लगाकर जब भी और जहां भी पॉसिबल हो, इन अमेजिंग बीइंग्स का सम्मान करते हैं। एक ग्रीनर टुमारो को अपनाकर हम न सिर्फ क्लीन एयर और स्टेबल क्लाइमेट वाले फ्यूचर को इंश्योर कर रहे हैं, हम अपने प्लैनेट पर लाइफ के एसेंस की रक्षा कर रहे हैं।